जी, 2017 लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी के क्वेश्चन देख रहे हैं। शिक्षण की इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? यह मॉरिशस की देन है। शिक्षण इकाई के शिक्षण कार्य पद्धति में इकाई का संप्रत्यय मॉरिसन की देन है। यह अमेरिकी शिक्षकविद है। भारतीय कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है। लिखित अभिव्यक्ति रूप है लिखना। भाषा मानव की सार्थक व्यक्ति प्रणाली व्यक्तवाणी को कहते हैं। इस माध्यम से मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। भाषा को लिखकर बोलकर व्यक्त किया जा सकता है। ढ का उच्चारण स्थान है। ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ढकारेश उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा में रे टे, वर्ग में रे श का उच्चारण होता है। कंठ से ए आ के वर्ग और तालु से ई च वर्ग होता है। य और श वर्ग होता है। दांत से टे वर्ग, ते ले और से का उच्चारण होता है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। प्राकथन है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष प्राकथन को कहते हैं। शेष पुस्तक के सहायक अंग है। वैचारिक सामग्री है। मूल विषय वस्तु वैचारिक सामग्री। किसी विषय या तथ्य को या कार्य की वैचारिक सामग्री उस वस्तु की मूल स्थिति है। संरचना शब्दावली को व्याकरण का उपयोग सहायक सामग्री है। श्रव्य दृश्य साधन है। श्रव्य दृश्य साधन चलचित्र है यहाँ से। और नाटक से संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से? नाटक के से संबंध कान व आंख से है। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है संकलनात्मक मूल्यांकन। सत्र की समाप्ति पर संकलनात्मक मूल्यांकन प्रयुक्त होता है। यह मूल्यांकन का औपचारिक स्वरूप है। इसका मुख्य प्रयोग कोर्स को ग्रेड देने या यह प्रमाणित करने में होता है कि एक विशेष कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थी निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को कितनी अच्छे से पूर्ण करता है। ब्लूम ढांचा तैयार करने के लिए उपयोगी नहीं है। इसमें उपयोगी नहीं है में शिक्षक निर्मित सामग्री नहीं व शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण और प्रश्नों के प्रकार इसमें शामिल होंगे। उपचारात्मक शिक्षण है। अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने हेतु शिक्षण किया जाना ही है। यहाँ से उपचारात्मक शिक्षण में होगा। यहाँ से पद्यांश गद्यांश दिया हुआ है, उसके बाद उत्तर देने। वह शब्द जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है वह हमारे पास क्या होगा? निर्विरोध नी और वी दोनों का उपयोग हुआ है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। जाति से भाव का उदाहरण होगा दानव दानवता। और मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? मूल जो किसी की नकल ना हो मौलिक होगा। आकाश का सही पर्याय है। आकाश का सही पर्याय होगा यहाँ से व्योम। आस पास शब्द में कौन सा समास है? यहाँ से द्वंद्व समास है। नेक्स्ट में पद्यांश दिया हुआ है। अनर्थकारी शब्द से अभिप्राय होगा अनिष्ट करने वाला। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है? पुल्लिंग के लिए अभिमान प्रयुक्त होगा। यहाँ से शिक्षा, बहस और अच्छी पुल्लिंग के लिए नहीं होगा। और कौन सा युग में सही विकल्प है? यहाँ से गो और गोए सही विकल्प है। अध्यापक कार्य कक्षा में पढ़ा रहा है। वाक्य में कौन सा काल है? पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा होगा, यह संभावित भविष्यत काल है। और प्रणाली शब्द का सही अर्थ है। प्रणाली का अर्थ होगा यहाँ से परंपरा और पद्धति, दोनों ही प्रणाली का अर्थ है। वह कितना सुंदर दृश्य है, यह विस्मयबोधक शब्द है। फल को खूब पका होना चाहिए। वाक्य में अशुद्धि है। वाक्य में फल को खूब पका होना चाहिए। यहाँ से खूब पका यह गलत है, तो यहाँ से वाक्य फल को खूब पका होना चाहिए में संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य होगा फल का खूब पका होना चाहिए। तो यहाँ से का और को यानी संबंध संबंधी अशुद्धि होगी, तो यहाँ से कारक संबंधी अशुद्धि हो। मुहावरे के प्रयोग से बने सही विकल्प का चयन होगा। राम तो अपनी अकल का दुश्मन है। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य है। यह वाक्य संयोजक शब्दों से बनने वाले वाक्यों में होगा यहाँ से संयुक्त वाक्य। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति होना। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। वर्ण शब्द व वाक्य यहाँ से होगी। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। यह विधि होगी खंडान्वय विधि। श्रुत लेखन में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है, यह नहीं होगा। एक तो कबूतर और एक प्रकाश, रेफ संबंधी अभ्यास नहीं होगा। लिखना सिखाने में से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया है महात्मा गांधी ने। हर्बर्ट के उपागम के पद, हर्बर्ट ने 3, यहाँ से हर्बर्ट के उपागम के 5 पद। प्रस्तावना का उद्देश्य या कथन, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण व प्रयोग।